तो बेसन के लड्डू के लिए मैंने कढ़ाई को गरम कर दिया है और मुझे अभी बेसन को थोड़ा पकाना है, सूखे बेसन को, ताकि इसका कच्चापन जाए। इसको धीमे आंच पे मुझे 8 से 10 मिनट तक पकाना है ताकि ये थोड़ा झुरझुरा बने। इसको बीच बीच में घुमाते रहे ताकि ये नीचे लग के जल ना जाए, और इसको फ्लेम पूरा धीमे आंच पे रखें। 8 से 10 मिनट हो चुका है, तभी से हमारा बेसन धीमे आंच पे पक रहा है। ये पूरा मॉइस्चर इसका कम हो गया है और ये ड्राई भी हो गया और थोड़ा कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी और सेकंड प्रोसेस पे लग जाऊंगी। तो मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 125 ग्राम घी। ये मैंने देसी घी लिया है। इसको थोड़ा गरम होने दे। ये गरम होने के बाद मैं ये फ्राई किया हुआ बेसन इस पे डालूंगी। धीरे धीरे करके डालें ताकि गांठ ना बने, और इसको घुमाते रहिए एक साइड से। मैं फ्लेम को धीमे आंच पे रख रही हूँ और इसको मैं अभी करूँगी मिक्स। बेसन को पूरा ध्यान से फ्राई करने से खुशबू भी अच्छी आती है और बहुत जल्दी भी बन जाता है, और ये बहुत दिन तक रहता भी है। अगर बेसन का मॉइस्चर एवापोरेट हो गया होगा तो उसको थोड़ा ध्यान रखें, और इसे हमें धीमे आंच पे 2 से 3 मिनट पकाना है। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी आप स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें 125 ग्राम चीनी डाल रही हूँ और इसे मैं कर दूँगी मिक्स अच्छे से। फ्लेम को पूरा धीमे आंच पे रखें, नहीं तो ये जल जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून ये कूटा हुआ छोटा इलायची का पाउडर, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कद्दू के बीज। ये कद्दू के बीज को मैंने ये जो नॉर्मल पम्पकिन आता है उससे निकाल के छिलका उतार के रोस्ट किया है, इसको सुखा के। आप इसे बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं या फिर ये प्रोसेस को ओमिट भी कर सकते हैं। अब हमें इसे 1 मिनट तक स्टर करना है धीमे आंच पे। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फिर इसको हमें गूंदना भी है और इसको सॉफ्ट बनाना है। हमारा ये बेसन का मिक्सचर रेडी हो चुका है और रूम टेम्परेचर पे ठंडा भी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून घी। घी डालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं इसको थोड़ा एक साथ ले लूँगी जैसे कि एक डो शेप में हो जाए। अब मैं इसको पोर्शंस में डिवाइड करूँगी ताकि लड्डू इक्वल बने। मैं ले रही हूँ एक छोटा सा पोर्शन, इसको मैं हाथ में ऐसे लूँगी और इसको अच्छे से प्रेस कर दूँगी। इसी तरह से मैं बाकियों को भी बना लूँगी। तो हमारे नवरात्रि के लिए बेसन का लड्डू बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी होते हैं। मैं आशा करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।